हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 की। कल एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली थी क्योंकि मेरी 2-3 स्लाइड्स हुई थी। आज वन शॉट वीडियो, कंप्लीट वीडियोस में आपको मिलेगा चैप्टर 8 का। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कंप्लीट हम इसमें पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये हेल्पफुल होगी। आगे की भी वीडियोस जो होंगी वो हेल्पफुल होंगी। मेरे चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ ऐसी वीडियोस डालूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो रोज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, की पॉइंट्स के बारे में कल भी मैंने डिस्कस किया था कि की पॉइंट्स क्या होंगे इस चैप्टर के। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अ पॉपुलर टेक्निक टू रिमेंबर T ratios, Pythagoras theorem, relations between trigonometric ratios, trigonometric ratio of some specific angles, trigonometric ratios of complementary angles और trigonometric identities। ये कुछ 8 हमारे पास की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ये आप देखिए, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे कि आप इनमें से कितनों का आंसर कर पा रहे, कितने का आपको नॉलेज हुआ है। तो आज हम इस पे बात करते हैं। देखिए, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो कल भी मैंने आपको बताया था। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड में भी ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है। ट्राइगॉन, मेट्रन से ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रन मीन्स मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री ना, a closed figure which is formed by 3 line segment, that is called your triangle। एक ऐसा क्लोज फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। उसके एंगल और साइड के मेजरमेंट की को जहाँ हम स्टडी करते हैं ना, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। या फिर हम अगर आपको और डिटेल से समझाना चाहे तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथ्स की एक ब्रांच है। ठीक है, जैसे हमने ज्योमेट्री में अभी कल पढ़ा था, उसमें हम क्या करते हैं, वो भी तो मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, वो भी मैथ्स की एक ब्रांच मैंने आपको बताई थी। उसी तरीके से दूसरी ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है। देखो, कोई ट्राइंगल है तो उसमें दो ही चीज़ें तो होती हैं, एक एंगल होता है और एक उसकी साइड्स होती हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली किसी भी ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बेसिकली किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम केवल यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल जो है एंगल के बेस पे भी 3 तरीके से होते हैं और साइड के बेस पे भी, इसीलिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, केवल राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आगे देखते हैं क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो टी रेशियोज बेसिकली ये जो रेशियो है किसका, 90 डिग्री का। जो ये ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला एक ट्राइंगल बनाए तो राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो ये साइड्स हैं, इन साइड्स के रेशियोज और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और वही रिलेशन जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहलाता है। जैसे हम यहाँ देखिए, द रेशियो ऑफ दीज साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल with respect to its acute angles are called trigonometric ratios। क्या कह रहा है कि जब हम एंगल का रेश जब हम साइड्स का रेशियो निकाले, इन एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो निकाले, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल्स की रिस्पेक्ट में जब हम रेशियो निकाले तो उस रेशियो को ही हम टी रेशियो कहेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर। अब देखो, इसको एक्यूट क्यों कहा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 180 उनका सम होता है। ठीक है, एक 90 डिग्री है तो दोनों क्या होंगे, बचे 90 डिग्री। तो दोनों का सम, सपोजिंगली ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल ए और बी का सम, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब हर एक एंगल किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा हुआ। एंगल ए भी 90 से छोटा, एंगल बी भी 90 से छोटा। इसका मतलब दोनों एक्यूट एंगल होंगे। तो जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो कि उनके एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम उस रेशियो को ही टी रेशियो कहते हैं।
इतनी बात क्लियर कि टी रेशो आखिर है क्या, वो बेसिकली यही है। अब इन टी रेशो को ना हम कुछ नाम देने लग जाते हैं। 6 तरीके के टी रेशोस हमारे पास होते हैं, कितने टाइप के, 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। उन रेशो को हम कैसे दिखाते हैं, देखो उसको हम दिखाते हैं साइन ए। ए मतलब वही एक्यूट एंगल, इस एक्यूट एंगल को कहते हैं। तो जब ए जो है आप कैसे लिखोगे, अगर आपने ऐसे लिख दिया बी सी अपॉन में बी ए, तो उसको हम बी सी अपॉन में बी ए को ही हम साइन कहते हैं, ठीक है। साइन का क्या मतलब है कि इस रेशो का, इस एक्यूट एंगल के बीच में जो हम रिलेशन होता है ना, इस रिलेशन को ही हम साइन से दिखाते हैं कि ये साइन ए ये बता रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन बी ए होगा। बेसिकली ये जो एक सिंबल, नोटेशन का सिंबल है, आप इसका अपना अलग से कोई मतलब नहीं होता, ये बताने के लिए होता है कि इस एक्यूट एंगल का इन दो साइड्स के साथ क्या रिलेशन है, बी सी अपॉन बी ए रेशो के साथ क्या रिलेशन है, सिर्फ इतना ये बताता है। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास साइन का। साइन को मैंने ऐसे लिखा, बेसिकली ये आपको ध्यान रखना होगा। एक और चीज़ मैं इसमें आपको बता देती हूँ, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड्स को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हर जगह एक 90 डिग्री का होगा, उस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। और जिस भी एंगल को आप, क्योंकि दो एक्यूट एंगल है एक साथ, हम मैं यहाँ ए और बी दोनों साथ नहीं लिख सकती हूँ, एक एंगल एक ही टाइम पे लिखा जाता है। तो जिस समय आप जो एंगल कोई सा भी ले सकते हो, जिस समय आप जो एंगल लेते हैं अपनी रेशियोज को दिखाने के लिए, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रेफरेंस कहते हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और केवल फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें 6 के 6 इसके रेशियोज निकालने होंगे। अगर, और जब आप जिसको एंगल ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं उसके ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, और जो बची हुई साइड होगी या परपेंडिकुलर के एडजेसेंट साइड होगी उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। अगर आपने एंगल ऑफ रेफरेंस ये ले लिया तो उसकी ठीक सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। इसलिए एंगल ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक बार एक रेशियो के लिए आप एंगल ए ले रहे हैं, एक के लिए एंगल बी ले रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखो साइन ए का ये हो गया, अगेन कॉस ए के लिए भी लिखेंगे, टेन ए के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। फिर ये बता देती हूँ आगे, वैसे मैंने इससे पहले वीडियो में 6 के 6 बताए हुए हैं, नहीं तो अभी आगे इनवर्स भी बताएंगे, उसमें भी डिटेल से चलेंगे, ठीक है। देखो कॉस ए के लिए क्या लिखते हैं हम, कॉस ए होता है बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब सी ए अपॉन बी ए, ठीक है। और टेन कितना होता है ये तो सबको पता है, टेन कितना होता है, बेसिकली टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब बी सी अपॉन में सी ए, ठीक है। अब मैंने ये कहाँ से लिखा, मुझे कैसे याद रहा कि साइन को यही कहते हैं, कॉस को यही कहते हैं, टेन को यही कहते हैं, कैसे, एक चीज मैंने याद की थी, पॉपुलर टेक्निक है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये बेसिकली क्या होता है, साइन के लिए हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इसको याद कर सकते हो, और इससे शॉर्टकट ट्रिक बनना, ये शॉर्टकट ट्रिक है, इससे आपको याद हो जाएगा कि साइन कॉस क्या क्या होता है, उसके लिए क्या रेशो फिक्स है, ये किसी भी साइन के लिए ये फिक्स है, ठीक है। कि साइन ए के लिए अगर सपोजिंगली ये ए ले लिया आपने, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, तो इस ये एंगल ऑफ रेफरेंस है आपका। अब इस कंडीशन में बोल रहा है वो साइन ए, साइन ए क्या होगा, पी अपॉन एच, देखो पी ये है और अपॉन एच ही हो जाएगा, कॉस के लिए बी अपॉन एच, बी ये है एच ये, और टेन के लिए पी अपॉन बी। तो हर केस में आपको ऐसे ही करना है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम, वैसे तो ये हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अपने 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस, या सी बी का स्क्वायर भी लिख सकते थे, ए बी का स्क्वायर, यही होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस रहा होगा, ये 90 डिग्री हम लेते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा और बेस बन जाएगा।
अब पाइथागोरस क्या कहता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, देखो क्वेश्चन नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, एक क्वेश्चन नहीं लिखा है ना, फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर फाइंड साइन ए कॉस ए टेन ए। तो पाइथागोरस की बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी कि कभी कभी ना हमें फिगर में वैल्यूज दे देते हैं, जैसे सपोजिंगली मैंने आपको दे दिया कि ये 13 है, ठीक है, और ये दे दिया मैंने आपको कि बेस 5 है। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन ए निकालो, तो अभी आपने साइन ए इज इक्वल्स टू देखा था कि परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब ए सी होता है। चलो ए सी की तो वैल्यू है, अब ए सी तो है ही नहीं, तो आप क्या निकालोगे, तो इसका मतलब पहले पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। अब लगाओ इसमें पाइथागोरस, तो पाइथागोरस आप लगाओगे तो आपको मिलेगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, सॉरी क्या है ये बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर लिख देती हूँ मैं, कितना होगा बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब ये होता है 169, बी सी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ये कितना होता है प्लस का 25, इस साइड लेकर के आओ 169 माइनस 25, बी सी का स्क्वायर ये दिख रहा है मुझे 144, बी सी का स्क्वायर तो बी सी कितना आ रहा है 12 आ रहा है। देखो निगेटिव हम नहीं लेते क्योंकि वैसे तो दो होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहा है, दो वैल्यूज देगा प्लस माइनस, लेकिन मैं क्या लूंगी केवल पॉजिटिव क्योंकि यहाँ डिस्टेंस मांग रहा है, तो पॉजिटिव का 12 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आप रख लो, तो साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए कितना आएगा आपके पास, बी सी 12, 12/13 आ जाएगा। अब आप वैसे ही अगर ये कॉस मांग रहा है तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब ए बी अपॉन में कितना होना था हाइपोटेनस मतलब ए सी, तो ये कितना है 5/13 हो जाता। 10 का करेंगे तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब बी सी अपॉन में ए बी होगा, बी सी कितना है 12 है, ए बी कितना है 5 है, तो ये आपके तीनों आ गए। इसलिए आपके पास बुक में ये पाइथागोरस थ्योरम का भी थोड़ा सा डिटेल मैंने दे दिया क्योंकि कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब वो कह रहा है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी देखो इससे पहले मैंने इसीलिए नहीं बताया था आपको, जैसे साइन है ना, साइन ए का आपको पता है कि अगर कोई मेरे पास ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी, क्योंकि मेरा बनता तो है नहीं इसलिए मैं यहाँ साइन लगा दिया कि मानो इसको ये हाइपोटेनस होगा, ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो ये कितना होगा पी परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। ठीक है, अब साइन ए का तो आपको पता था कितना होता है, ये हमने पढ़ा भी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये भी हमने पढ़ा। अब हम ये भी पढ़ते हैं देखो कि कभी कभी ना हम जब साइन का रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे 1/साइन, ये भी कुछ होता है, क्या होता है वो 1/साइन ए क्या होता है कॉसेक ए होता है। ठीक है, 1 में कॉस ए वो कितना होता है सेक ए होता है, 1 में टेन ए वो क्या होता है कॉट ए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगी, जैसे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा बी सी। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक का आपको मिल जाएगा। वैसे ही हमें हमने पढ़ा था कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए सी अपॉन में ए बी, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा। लास्ट वो परपेंडिकुलर अपॉन में 10 क्या होता है 10 होता है परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन में बेस ए सी, तो अब फिर से कर दो तो कितना हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी हो जाएगा। ठीक हो गया इतना, तो ये जो है इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक हो गया, तो रेसिप्रोकल्स भी आपको समझ में आ गई, यही रिलेशन था, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या इसमें है योगदान, मैं वो बता देती हूँ आपको। ठीक है, इसको ए ही लेती हूँ क्योंकि मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस यही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको भी लेंगे, लेकिन हम इतनी प्रॉब्लम क्यों उठाए कि इसके ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर माने फिर करें, यहाँ पे तो हम खुद कर रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम करेंगे मेहनत, अभी हम ऐसे कर लेते। अब क्या होता है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स के सम जो है वो 90 डिग्री आता है। अब आपको पता है कि ये एक 90 डिग्री था तो रेस्ट वन कितने हो जाएंगे, ये कितने होंगे इन दोनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम भी तो 90 होगा।
तभी तो ये 90 और इन दोनों का सम 90 180 बनेगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बेसिकली इस टॉपिक में उन्होंने ये बताया था कि जब हम साइन करते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस ए करते हैं। अब आपको पता है कि जो एंगल ए आएगा, एंगल ए हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही होगा, कुछ भी हो, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तभी तो 90 डिग्री जो इसका सम आएगा, किसका, इसका जो सम आएगा ना वो 90 डिग्री से हमेशा कम होगा एंगल ए का। ये सबको क्लियर है? सम कह रही हूँ मैं, मतलब ए की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से कम होगी, तो बी भी तो 90 डिग्री से कम ही होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर साइन कभी 90 डिग्री से कम हो गया तो उसे क्या लिखते हैं, वो बताया गया है इसमें। वैसे इसको हम इसमें भी देखते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि ये हमारे पास 1 2 3 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बताया मैंने। तो यहाँ पे भी ये काम आता है। ये देखो, इसको हम 90 डिग्री पढ़ते हैं क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। फिर ये पूरा का पूरा 180 बन जाता है, तो इसको हम 180 पढ़ते हैं। इसको हम 270 डिग्री पढ़ते हैं और इसको हम 360 डिग्री भी पढ़ते हैं। और ये क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये पूरा रोटेट होके आ जाता है तब तो हम इसे 360 पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में इसको 0 डिग्री पढ़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, आप देखो, अगर मैंने साइन 90 डिग्री माइनस ए लिखा है तो 90 में से कम किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पे सारे टी रेशियोज जो होते हैं, वो याद रखो कि वो सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब, और सारे, इसको हम कन्वर्टिंग क्वाड्रेंट भी कहते हैं कि ये सबको कन्वर्ट कर देता है। एक ये और एक ये 270 डिग्री, 90 प्लस 90 माइनस, दोनों कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि क्या कन्वर्जन क्या है ये, तो उसको अभी रहने देना, बहुत ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस ये देखो कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, कॉस ए होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, साइन ए होता है। टेन 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, कॉट ए होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस कितना होता है, ए, टेन ए होता है। सेक 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, कॉसेक ए होता है। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, सेक ए होता है। इस वाले पार्ट में इतना ही डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। ये समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कभी मैं इसको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आगे 11th में ये यही वाला पार्ट आपका काम आएगा। ठीक है, तो उसकी, देखो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की। ठीक है, तो अभी आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पर्टिकुलर वैल्यूज पर ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना होगा। ठीक है, इस टेबल को बनाने का एक शॉर्टकट मेथड है कि आप 0 1 2 3 4 एक नंबर लिख लो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद आप उस नंबर का ना कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अब आप देखिए, 4 को डिवाइड करेंगे आप, 0 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो फिर वो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर वैसे ही आप 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1/2 आएगा। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1/√2 आएगा। 3/4 का रूट 3/2 आएगा। एंड 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, वो 1 आएगा। आप इसको वापस से रिवर्स लिखो, 1√3/2, देख रहे हैं आप, सेम 1/√2, 1/2, 0। अब आप क्या करो, देखो साइन अपॉन में कॉस, टेन थीटा इज इक्वल टू, बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो से डिवाइड कर देते हैं, तो अब 0 का डिवाइड इसमें करो तो 0 आएगा। अब आप 1/2 में डिवाइड करो, देखो 1/2 में जब हम डिवाइड करते हैं √3/2 का, तो वो मल्टीप्लाई में 2/√3 हो जाता है, तो ये कैंसिल होके 1/√3 हो जाता है। ऐसे आप सब में करो, इससे इसको डिवाइड करो,
डिवाइड करने का मतलब कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल करके करो, ठीक है। तो आप इसको करोगे सॉल्व तो ये √3 आएगा। और जब आप 1/0 करोगे तो ये आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, इसको नॉट डिफाइंड या इन्फिनेटिव कहते हैं, तो नॉट डिफाइंड हमने लिख दिया। फिर इसको रिवर्स करो, कॉट में रिवर्स आता है, नॉट डिफाइंड √3 1, 1/√3 0 आता है। अब आप अगेन सेक और कॉसेक आया, दो चीजें आई। सेक को क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल है, करते जाओ 1, इसका 2/√3, फिर √2, फिर 2, और यहाँ पे अगेन क्योंकि ये 1/0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड अगेन आ जाएगा, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर अगेन इसको आप ऐसे रिवर्स करते हुए चलो, नॉट डिफाइंड 2 2 √2 2/√3 2/√3 एंड 1। ये इसको बनाने का सबसे इजी मेथड है, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर आप मैसेज करना, इसमें कमेंट करना, तो मैं दोबारा से बता दूंगी। एक इसकी आइडेंटिटीज इसमें दी गई है। अगेन सपोजिंगली एक थीटा इसमें एंगल दिया हुआ है हमने ABC, ये नाम है, ठीक है, एंगल थीटा। तो इसकी तीन आइडेंटिटीज हैं बेसिकली, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद करनी होगी। मैंने आपको हमेशा कहा है प्रूफ हर चीज का है। जब मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगी तो मैं सबका प्रूफ करवाऊंगी, चाहे वो बीपीटी हो, चाहे वो आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला हो, डिस्टेंस फॉर्मूला हो, या ये हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सबके प्रूफ्स भी हैं, क्लास 10th में भी हैं ये प्रूफ्स। तो अगर मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगी तो ज़रूर मैं प्रूफ करवाऊंगी। अभी आप बेसिकली बस इतना याद रखो कि तीन आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी आइडेंटिटीज हैं।